हेलो गाइस, रॉकी गुरु दिस साइड। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे अपनी बातों को लोगों के बीच दमदार तरीके से रख सकते हैं, कैसे आप अपनी बातों को दमदार बना सकते हैं, कैसे आप अपनी बातों से लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी तरफ, और कैसे आप अपनी बातों से लोगों को हंसा सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे सीक्रेट टिप्स बताने वाला हूं जिससे आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक और जानते हैं आज इन 3 पॉइंट्स के बारे में जो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। जो पहली टिप है वो तब काम आती है जब आपको कोई लंबी बात बोलनी हो। मैं इस टिप को आपको एक वीडियो के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। टाइम अगर दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है तो इसके जिम्मेदार हम हैं। कल तक लोगों की जेबें काटने वाला आज लोगों के गले काट रहा है तो इसके जिम्मेदार हम हैं। चरस गांजे की तस्करी करने वाला आज हथियारों की तस्करी कर रहा है तो इसके जिम्मेदार हम हैं। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि सनी देओल जी अपनी बात को महत्व देने के लिए एक लाइन को बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो हमारा पहला पॉइंट हुआ रिपीट। जब आप अपनी बातों को बार बार रिपीट करते हो, अपनी बात के कुछ शब्दों को बार बार रिपीट करते हो, तो लिसनर आपकी बातों में एक पैटर्न सा क्रिएट होता देखता है, उसे एक रिदम सा नज़र आता है और मूड सा बनता है। जब आप अपनी बात को बार बार रिपीट करते हो तो लिसनर आपकी बात को अटेंटिव होकर सुनता है, उसे आपकी बातें ये अच्छी तरह से याद रह जाती हैं। क्यों? क्योंकि उसे आपकी बातों में एक पैटर्न सा क्रिएट होता दिख रहा है, जिसके नाते उसे आपकी बातें इंटरेस्टिंग नज़र आती हैं, बोरिंग नहीं लगती और इफ़ेक्टिव नज़र आती हैं। एक और तरीका है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी यूज़ करते हैं, 3D। डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी एंड डिमांड। डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी एंड डिमांड। एक बार उन्होंने अपनी स्पीच में 5T का भी जिक्र किया था, जो कि था टैलेंट, ट्रेडिशन, टूरिज्म, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी। ये भी रिपीट करने का एक तरीका है जिसे एलिट्रेशन कहते हैं, जिसका मतलब होता है अपनी बातों में एक लाइन को या किन्हीं चीज़ों को बार बार रिपीट करना, जिससे कि आपकी बातें इंटरेस्टिंग नज़र आती हैं, इफ़ेक्टिव लगती हैं और लोग आपकी बातों को इम्पोर्टेंस देते हैं। ये तो हमने जाना कि अगर अपनी लंबी बात को दमदार कैसे बनाएं, लेकिन अगर छोटी बात है और उसे भी इंटरेस्टिंग बनानी है तो वहाँ पर काम आता है हमारा दूसरा टेक्निक, जिसे कहते हैं रिलेट। आप फ़र्क बताइए, अगर नवजोत सिंह सिद्धू अपनी कमेंट्री में ये बोले कि टीम इंडिया को उसके घर में हराना है इम्पॉसिबल है, हालांकि वो इतनी साधारण कमेंट्री नहीं करते जिसके नाते लोग उनकी कमेंट्री सुनना पसंद करते हैं। वे बोलते हैं कि टीम इंडिया को हराने की कोशिश ऐसी है जैसे बैल से दूध निकालने की कोशिश। ऐसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं कि दोनों में फ़र्क क्या है। 10 साल हो गए तुम मेरे प्यार को हाँ ही नहीं बोल रही। लेकिन अगर यही बात ऐसे कही जाए, तुम्हारा प्यार ना हो गया, UPSC का एग्ज़ाम हो गया, 10 साल हो गए पास ही नहीं हो रहा, तो ये बात ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, रिलेटेबल लगती है। एक आखिरी एग्जाम्पल देखते हैं और इस पॉइंट को समझते हैं कि कोशिश करते हैं कि अनुभव उम्र के साथ आता है। लेकिन यही बात अगर ऐसे बोली जाए कि अनुभव वह कंघी है जो ज़िंदगी आपको तब देती है जब आप गंजे हो जाते हैं। आप देख रहे हैं कि जब इन बातों को हमने सिंपल वे में बोला तो ये इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लग रही थी, लेकिन जब इन बातों को हमने किसी चीज़ से रिलेट किया, जैसे UPSC को प्यार से, इम्पॉसिबल को बैल के दूध से और एक्सपीरियंस को कंघी के साथ, तो ये बात थोड़ी सी इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव लगने लगी तथा बातों में भी दिलचस्पी आ गई। इस चीज़ को पब्लिक स्पीकिंग में मेटाफर या एनालॉगी कहते हैं, मैं इसे रिलेट कहता हूँ। आप इस ट्रिक की मदद से मुश्किल बातों को सिंपल और इंटरेस्टिंग वे में कह सकते हैं। शुरुआत में आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। इसकी प्रैक्टिस से आपकी क्रिएटिविटी में इम्प्रूवमेंट होगा और फिर आपके ये नेचुरल फ्लो में भी आ जाएगा। इसकी प्रैक्टिस करना बहुत आसान है। आप अपने आसपास की चीज़ें देखिए, फिर उन्हें अपने दिल की बात से रिलेट करिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे आपसे अपना चैनल सब्सक्राइब कराना हो तो मैं कहूँगा ये चैनल उस बल्ब की तरह है जो आपकी ज़िंदगी में नॉलेज की लाइट भरता रहेगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे प्रैक्टिस करते रहिए। कई बार आपके मुंह से ख़राब शब्द निकलेंगे, कई बार ठीक निकलेंगे और कई बार आप अच्छी बातें बोलने लग जाएंगे। और हाँ, इसका ओवर यूज़ मत करिएगा, क्योंकि किसी भी चीज़ का लिमिट से ज़्यादा यूज़ करना अच्छा नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ये वीडियो देखिए। क्या तुम्हारे पापा ड्रग डीलर हैं? नहीं, पर क्यों? नहीं यार, तुम्हारी बातें इतनी नशीली कैसे हैं? मेरे पापा ना पुलिस इंस्पेक्टर हैं। अब बात करते हैं तीसरे टेक्निक की या तीसरे टिप की, जो बहुत से स्टोरी टेलर्स या स्टैंड अप कॉमेडियन यूज़ करते हैं। ये टिप कहानियाँ सुनाने में और लोगों को हंसाने में ज़्यादा हेल्प करती हैं। आपको कुछ लाइन से एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल,
अकेला आदमी बदलाव लाता है और शादीशुदा आदमी सब्जी लाता है। एक और एग्जाम्पल, जैसे कि कुछ ऐसा काम करो कि लोग कहें तू रहने दे भाई, मैं खुद कर लूँगा। अब देखो, इन लाइंस में हमने एक प्लॉट बनाया, एक बिल्डअप दिया, एक एक्सपेक्टेशन बनाई और अचानक उस एक्सपेक्टेशन का अपोजिट करके उस एक्सपेक्टेशन को तोड़ दिया। ऐसा करने से आप ह्यूमर क्रिएट कर सकते हैं, किसी के इमोशंस को ट्रिगर कर सकते हैं, यानी आप किसी भी बात को रिवर्स कर सकते हैं। तो ये था हमारा थर्ड पॉइंट, रिवर्स। तो ये थे हमारे 3 R, रिपीट, रिलेट, रिवर्स। आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ जो कि आपके नॉलेज को बूस्ट करता रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद।